अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वेंडर क्रिएट करना सीखेंगे। वेंडर का मतलब सप्लायर। तो कोई नया सप्लायर अगर हमारे को क्रिएट करना है तो उसकी तमाम सेटअप्स जो भी होते हैं, वो परचेजिंग ग्रुप हो गया, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टैक्स की इंफॉर्मेशन हो गई, रिकंसिलेशन अकाउंट हो गया, जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन और दूसरी जो जीएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सब चीज़ों के सेटअप करने सीखेंगे हम किसी वेंडर के साथ। ठीक है। तो वेंडर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट में। मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद मैनेज बिजनेस मास्टर डेटा का ये फाइल नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सर्च पे जाएंगे, जिस तरह हर जगह नजर आता है। कोई पुराना अगर वेंडर ढूंढना है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नया वेंडर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट के बटन पे दो चीजें आ रही है, एक है पर्सन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया तो ये एक बेसिक एक विंडो आ गई। इसमें वेंडर की बेसिक इंफॉर्मेशन डालना है। तो जो वेंडर हमें खोलना है उसका नाम है मिड वेस्ट सप्लायर। मिड वेस्ट सप्लायर। और इसके साथ मैं अपना नंबर लिख दूंगा 184, क्योंकि मैं मेरा जो यूजर आईडी है वो 184 है और मुझे फाइंडिंग करने में आसानी होगी। अच्छा, ये बिजनेस पार्टनर में नहीं लिखना है, ये मुझे लिखना है। सबसे पहले हम बीपी रोल देंगे। बीपी रोल में हम लेंगे FLVN00। FLVN00 क्या है? FI वेंडर है। तो FI वेंडर इसको हमने लिया बीपी रोल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऑर्गेनाइजेशन टाइटल में हम लिख देंगे कंपनी। और नेम वन में हम लिखेंगे जिस नाम का हमने वेंडर से यूज करना है, मिड वेस्ट सप्लायर 184। ठीक। और साथ में अगर मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो बेशक वो भी लिख दूँ, नहीं मतलब। इसके बाद सिटी। सिटी लेने के लिए, क्योंकि हमें कंट्री जो है, अगर हम कंट्री यूएस लेते हैं तो यूएस के हवाले से अगर हम सिटी लेना चाहें तो कोई ऐसा सिटी जो यूएस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिटी ले लेंगे। ये ले लिया। सिटी हमने ये ले लिया। 68528 ये हमने पोस्टल कोड ले लिया। रीजन हमने ले लिया, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। कोई भी हम एक रीजन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज हम इंग्लिश ले लेते हैं, ईएन मतलब इंग्लिश का कोड। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम ओके का बटन दबा देंगे। जैसे ही हम ओके का बटन दबाएंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ रहा है न्यू बिजनेस पार्टनर। यानी अभी वेंडर क्रिएट नहीं हुआ है, अभी इन प्रोसेस है। अभी हमने इसकी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली है, जो कि बेसिक डेटा इसमें इस तरह नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम आए सर्च टर्म में, हम यहाँ पे सर्च टर्म में हम 184 लिख देते हैं कि अगर मैं 184 अपने यूजर आईडी से सर्च करूँ तो ये वेंडर मुझे नजर आ जाए। बाकी सारी चीजें वही हैं पुरानी, इसमें कोई चीज मजीद डालने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन पे। यहाँ आप आइडेंटिफिकेशन के टैब पे जब आएंगे तो आइडेंटिफिकेशन के टैब में थोड़ा सा आप नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर टैक्स नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर टैक्स की इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्रिएट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो ये चीज ओपन हो गई। यहाँ पर टैक्स कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। बहुत सारी टैक्स कैटेगरी आ रही है। तो फिलहाल जो मुझे टैक्स कैटेगरी लेनी है वो मुझे लेनी है US1। टैक्स कैटेगरी मैंने यहाँ पे US1 ले ली। आपने अपनी खुद की अपनी कंपनी के हवाले से टैक्स कैटेगरी बनी हुई होंगी, वहां पे आप सिलेक्ट कर लेंगे टैक्स कैटेगरी। ये टैक्स कैटेगरी और टैक्स नंबर समथिंग कुछ ना कुछ उसका होगा, वो डाल दीजिए यहाँ पे। तो ये हमारी टैक्स की इंफॉर्मेशन भी डल गई। टैक्स नंबर डाल दिया। नाउ गो बैक टू द। अब आप रोल्स के ऊपर चले जाए, और रोल्स के ऊपर जाके आपको क्या क्या चीजें देनी होगी। रोल्स के ऊपर जाके हम क्लियर करेंगे। अब हम चले जाएंगे रोल्स के टैब पे। जब हम रोल्स के टैब पे गए तो यहाँ पर रोल्स ये एक बना लिखा हुआ आ रहा है। हम यहाँ पर क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन और जनरेट हो जाएगी। इस लाइन में हम लेंगे FLVN01। यहाँ पर हमें क्या लेना है?
FLVN01। ठीक है, FLVN01 यहाँ पे तुमने सेलेक्ट कर लिया, ये आज की डेट आ रही है और ये वैलिड फ्रॉम आ रहा है। यहाँ पे फिर आप बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएंगे तो ये एरो का साइन आ रहा है, इस एरो के साइन पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। इसमें वही सारी चीजें आ रही हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन, सारी चीजें वैसे ही हैं। और इसमें मजीद यहाँ पर यहाँ पर एरो का साइन क्लिक कर चुके हैं हम। अब हम कंपनी कोड में जाके वहां पे कंपनी से असाइनमेंट इसकी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी कोड का टाइप नजर आ रहा है, कंपनी कोड पे चले गए, कंपनी कोड पे जाने के बाद क्रिएट का बटन दबाएंगे। क्रिएट का बटन दबाने के बाद यहाँ पर कंपनी कोड सिलेक्ट कर लेंगे, किस कंपनी के लिए बना रहे हैं। हम बेसिकली US00 के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कंपनी कोड ले लिया US00। और कंपनी कोड लेने के बाद फाइनेंस के टैब में जाके हम ये ट्रेड पेबल का अकाउंट डाल देंगे रिकंसिलेशन अकाउंट में, और पेमेंट टर्म 001। अब हम जाएंगे फाइनेंस के टैब पे, और फाइनेंस के टैब में रिकंसिलेशन अकाउंट मैंने डाल दिया ये 33 और 510। ट्रेड पेबल का अकाउंट मैंने ले लिया है रिकंसिलेशन अकाउंट में। आपकी कंपनी के लिए जो भी आपका रिकंसिलेशन अकाउंट होगा वेंडर मास्टर के लिए, वो आप यहाँ पे ले लेंगे। इसके अलावा पेमेंट टर्म्स आए तो सबसे पहली वाली 0001 है, वो है पेबल इमीडिएटली ड्यू नेट। यहाँ पर हम पेमेंट टर्म्स कर लेंगे, शॉर्ट की को फिलहाल छोड़ दीजिए। किलर का आईडी अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, और उसके बाद परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम रह जाएगा। किलर का आईडी यहाँ पर आ रही है, किलर का आईडी कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है किलर का आईडी डालना। अच्छा, फाइनेंस का हो चुका है काम, क्रॉसपॉन्डेंस में आएगा किलर का आईडी एट सप्लाई, जहाँ पे अपना नंबर डाल दिया मैंने 184। और इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है, फोन नंबर वगैरह डालना चाहे, फैक्स वेबसाइट वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंस के लिए। तो इसके बाद हम अप्लाई का बटन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन डालनी थी खाली हमें। और अप्लाई का बटन प्रेस करके हम, ठीक है, अप्लाई का बटन हमने प्रेस कर दिया। अब हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्रिएट का बटन दबाया, और यहाँ पे अब परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है US00। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमने ले ली, परचेजिंग ग्रुप अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। US00 हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ले ली, करेंसी ले लेंगे और टर्म डेज ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज रह गई, करेंसी। करेंसी के लिए आपको यहाँ पर ऑर्डर करेंसी, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर करेंसी यूएसडी, यूएसडी ले लेंगे। और पेमेंट टर्म्स ये ना पेमेंट टर्म्स वही पहले वाला ले लेंगे 0001। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ले ली है, करेंसी भी ले ली। अब पार्टनर फंक्शन टाइप में जाके पार्टनर रोल VN लेना रह गया। पार्टनर फंक्शन में गए, और पार्टनर फंक्शन में पार्टनर रोल। ठीक है, पार्टनर फंक्शन में जाके हमें क्रिएट का बटन दबाना पड़ेगा, क्लिक टू क्रिएट एंड पार्टनर रोल। पार्टनर फंक्शन में जाके क्रिएट का बटन दबा दिया हमने, और यहाँ पर आकर हमने पार्टनर का जो रोल है वो हमने ले लिया VN। ये नहीं आ रहा। अच्छा, एक सौ ये डिलीट कर देते हैं हम, और क्रिएट करेंगे हम। तो यहाँ पे
वीएन डाल देते हैं। पार्टनर रोल में वीएन ले लिया, ठीक है। क्लिक ऑन अप्लाई बटन, अगेन क्लिक ऑन। ठीक है, पार्टनर रोल में हमने वीएल ले लिया। लिस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था तो कैंसिल कर दिया हमने। और अब मैं अप्लाई का बटन प्रेस कर लूंगा। अप्लाई का बटन प्रेस करने के बाद अगेन अप्लाई का बटन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, 2 दफा यहाँ पे देखें। क्लिक ऑन अप्लाई बटन, अगेन क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड क्लिक। दोबारा से मैं अप्लाई का बटन प्रेस करूंगा। ये सिचुएशन आ गई। और यहाँ तक पहुंचने के बाद अब जो है अप्लाई का बटन गायब हो गया और क्रिएट का बटन आ गया। तो नाउ अब क्रिएट का बटन दबा देंगे। जैसे ही क्रिएट का बटन दबाएंगे हम, तो इसको टेक्स्ट कोड जो है ना वो कुछ ज्यादा बड़ा मिल गया है। एक एरर आया हमारे डेटा की एंट्री में। तो हम अपने टेक्स्ट कोड को सही करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्स्ट कोड जो कि था वो हमने आइडेंटिफिकेशन में डाला था, याद होगा आपको। यहाँ पर ये जो डाला है 184 को मैं हटा देता हूँ और अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट के बटन दिया, मास्टर डेटा रिकॉर्ड क्रिएटेड। तो मिड वेस्ट सप्लायर 184 शुजा, ये इस नाम का एक सप्लायर हमारा क्रिएट हो चुका है। और इस सारी बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके उसके टैक्स की इंफॉर्मेशन, उसके जीएल की इंफॉर्मेशन सब इसमें मौजूद है। अब अगर हम चाहें तो वापस एसएपी पे चले जाते हैं। अच्छा, इस सप्लायर का नंबर ये जनरेट हुआ है। ये एक यूनिक नंबर है जो सिर्फ इसी सप्लायर के ऊपर है, 1003495। तो अब अगर मैं जाऊं, एसएपी के मेन पेज पे चले गया मैं और मैनेज मटेरियल मैनेजमेंट में गया, मैनेज बिजनेस मास्टर डेटा में गया। और यहाँ अगर बिजनेस पार्टनर फाइंड करना चाहूँ तो ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, 495। ठीक है, गो किया तो ये देखें, ये सर्च पेज पे ही मेरा मिड वेस्ट सप्लायर 184 आ गया है। तो अगर डिटेल देखनी है, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, ये ओपन हो जाएगा। मेरा जो क्रिएट किया था सप्लायर वो वापस आ चुका है। और इसकी अगर इंफॉर्मेशन सारी चेक करनी है आपको तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस के टैब में जाना चाहें, किसी दूसरे टैब में जाना चाहें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं आप। ठीक है, रोल्स देख सकते हैं। तो ये आपका सप्लायर एक क्रिएट हो चुका है। और ऑर्गेनाइजेशन डेटा सब चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हमने वेंडर क्रिएट करना सीखा है। थैंक यू।